नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। जिस तरह श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को पूरे भारत देश में बता दें कि बड़ी धूमधाम के साथ उसका स्वागत किया, उसी तरह कनाडा में भी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों द्वारा मंदिरों में पूजा कीर्तन किया गया। वहां पहुंचे श्रद्धालुओं ने मंदिर में फर्श पर बैठकर पूजा पाठ किया और बच्चे हो या जवान सभी राममय दिखाई दिए। इसी को देखते हुए हमारी टीम जब वहां के श्रद्धालुओं से हमारी टीम ने बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है भारत में। 22 जनवरी है, जैसा कि हम सब जानते हैं। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है। ये तो भारत की हो गई बात, लेकिन ऐसा ही कुछ बड़ा ही उत्साह और बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ कुछ ऐसा हो रहा है 7 समुंदर पार कनाडा में, जिसकी कल्पना शायद हमने नहीं की थी। तो आज हम कैलगरी शहर के हिंदू सोसाइटी ऑफ कैलगरी के मंदिर में खड़े हैं। तो आइए हम यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, जो ये पूरी संस्था को चलाते हैं, उनसे जानते हैं कि ये दिन क्यों है खास और क्या चीजें होने वाली हैं जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर सकते हैं। पहले मैं साधना टीवी का धन्यवाद करता हूँ आप आने के लिए। आज हमारा जी जो प्रोग्राम आपने रखा हुआ है, हमारा मोस्टली प्रोग्राम 22 को हम कर रहे हैं। उसमें हम सुंदरकांड की कथा 6 बजे शुरू होगी और 2 घंटे इसका प्रोग्राम जो हमारे आचार्य जी सुंदरकांड की कथा करेंगे। जो हमारा मंदिर है पूरा खुला रहेगा, उससे सुबह 10 से लेकर शाम को 6 बजे तक। तो हम इससे बहुत इसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। सभी से प्रार्थना करते हैं आप लोग मंदिर आए और हमारा साथ है, हम इसे पूरे जोश शोर से राम जी। ये हम जानते हैं कि चलिए मंदिर हर जगह है, भारत में है, दुनिया के हर कोने में मंदिर है, लेकिन सनातन धर्म के जो आस्था रखने वाले लोग हैं वो यहाँ पे किस तरह से आते हैं, और थोड़ा हिंदू सोसाइटी ऑफ कैलगरी की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बताइए। कैसे इसकी शुरुआत हुई, क्या 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 हुआ है और कहाँ तक आप इसको लेके आ पाए हैं? ओके, ये जो हमारी सोसाइटी है 1980 में हमने शुरू की थी। समय 1980 में ये 9 मेंबर थे इसके, जो हमने ये बेसमेंट से काम शुरू किया था। वो समय हमने आस्ता आस्ता हमारे स्टार्टिंग मेंबर थे 10 शुरू हुए, और तब 90 में ये हमारा जो 87 में हमने शुरू किया था, जो आप देखिए इसमें आधा हिस्सा हमने शुरू किया था पहले। और उस समय हमारे पास मेंबर 250 शुरू हुए, और ये हमारे सभी संस्कृति हमारे हिंदू के हम लोग रखे हुए, उसमें डॉक्टर, इंजीनियर और खासकर हमारा जो गुजराती ग्रुप के लोग थे उन्होंने बहुत हमारी मदद की। इस वजह से हमारा अब तक जो हमारे टोटल मेंबर है हमारे ऑलमोस्ट 3200 फैमिली हमारे साथ जुड़ी हुई है। और एवरी संडे को हम ऑलमोस्ट 3000 के करीब प्रीति भोज जो है हम बनाते हैं, लोगों को देते हैं। तो अभी हमारी मेंबरशिप आस्ता आस्ता बढ़ रही है। ये मोस्टली हमारा हिंदू संस्कृति के लिए है और परमात्मा की बात से हम आगे आस्ता आस्ता बढ़ रहे हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कनाडा में बाहर से लोग काफी हद तक आते जा रहे हैं, और मतलब पिछले 3, 4, 5 सालों में यहाँ की जनसंख्या, स्पेशली जो इंडिया जो ओरिजिन से आते हैं, वो काफी बढ़ गई है और हर साल वो बढ़ती चली जा रही है। क्या आप उतनी ही तेजी से वो जो श्रद्धालु हैं यहाँ पे भी आते हुए देख रहे हैं? यस, हम बहुत ज़्यादा हमारे जो श्रद्धालु में बहुत ज़्यादा आगे से आगे हमारी मेमोरी बहुत बढ़ी, हमारी फैमिली आगे जा रही है। हम इतने खुश हो रहे हैं जो हमारी हिंदू फैमिली आगे बढ़ रही है। कहाँ से हमने 9 फैमिली से शुरू किया था, ये समय हमारे पास ओवर 3000 फैमिली है जो आते हैं। हमारा जो विद्यालय है, हमारे विद्यालय हिंदू विद्यालय है, यहाँ से हमने शुरू किया। और जो हमारी संस्कृति आप हिंदू फिलॉसफी के बारे में बताते हैं, उसमें ऑलमोस्ट 125 के करीब स्टूडेंट हैं। हमें बहुत खुशी है, हमारा हिंदू कल्चर आगे जा रहा है। तो इस परमात्मा की आशीर्वाद से हम आगे बढ़े, और हमें सभी से निवेदन करते हैं कि आप आए एक दफा हमारी सोसाइटी में आइए। उसके बाद हमारे पंडित जी प्रवचन करते हैं, उसके बाद हमारा होता है, और बाद में हमारा जो प्रीति भोज है 12 o'clock के बाद शुरू होता है। तो लोग इसी का खाना खाते हैं। तो प्रीति भोज में इतने खुश है, हमारा पूरे साल की बुकिंग है। बहुत मुश्किल है प्रीति भोज, जहाँ आप 11 महीने के लिए लोग एडवांस बुकिंग 1-1.5 सौ करवाते हैं। तो ये हमारा जो मेन फोकस है, हमारे बच्चों को हमारी संस्कृति के थ्रू, हमारे विद्यालय के थ्रू आगे निकल जाए, तो इसलिए हमारी संस्कृति चलती है। ये आपने बड़ी जरूरी बात कही कि बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में बताना बहुत ही आवश्यक है। क्या हम देखते हैं कि मतलब यहाँ पे एक बुजुर्ग और एक, मतलब क्या बच्चे भी उतनी ही तादाद में यहाँ आते हैं,
क्योंकि जो यहाँ पे बच्चे पैदा हुए हैं वो शायद अपनी संस्कृति को नहीं जानते हैं उतनी अच्छी तरह से, तो मंदिर को इस तरह से देखा जाता है कि शायद वो अपनी सनातन धर्म की संस्कृति को आगे बढ़ाने में बहुत ही सक्षम है और बच्चों को खासकर वो पूरी नॉलेज और वो पूरी शिक्षा दी जाती है। तो इसमें आपका पर्सनल रोल क्या है और मंदिर का क्या रोल है? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जो हमारा हिंदू विद्यालय है उसमें हमारे पास टोटल हैं जो हमारे टीचर हैं उनको शिक्षा देते हैं, लेकिन मेरा जो मेन गोल है जितना भी हो सके जो हमारे यहाँ के बहुत बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाना। तो हमारी जो यूथ की हमारी बीपी यूथ की है उसका नाम अपना शुक्र ही है, जो एवरी मंथ वो करते हैं अपने के। तो हम एवरी मंथ करते होते हैं यूथ के लिए, उनका प्रोग्राम रखा हुआ है और हमारी जो हमने थोड़ी सी वेबसाइट बनाई हुई है यूथ के लिए स्पेशल जो उसके लेवल करते हैं और किसी प्रकार की यूथ को हेल्प चाहिए हम उनकी हेल्प करते हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यहाँ यूथ वॉलंटियर है ऑलमोस्ट 300 स्टूडेंट जो इंडिया से आए इंजीनियर्स में पढ़ते हैं, हमको उनको फ्री मिलते थे। वो एवरी मंथ आते हैं, उनको फ्री किसी चीज़ की जरूरत या फ्री आता हम उनको समझ देते हैं। और मैंने यूनिवर्सिटी में जो अनाउंसमेंट की हुई है क्या आप हमारे मंदिर में आए, आपको किसी प्रकार की हमारी हेल्प चाहिए, आपको किसी प्रकार की ग्रोसरी चाहिए, आप मंदिर में आओ और हमसे लेकर जाओ। सही कोशिश कर रहे हैं जो हमारी यूथ है जिन्होंने अपने कल्चर को आगे लेकर जाना है वो मंदिर आए, अपने कल्चर को सीखें और हमारे साथ चलें। उनको कोई हेल्प चाहिए एज ए हिंदू सोसाइटी की तरफ से एज ए कैंडिडेट मैं वो हमारी मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि हेल्प करूँ। तो यही हमारा मेन गोल है। हम चाहते हैं हमारे यूथ हमारे साथ जुड़े और हमारे कल्चर को हमारी संस्कृति को आगे निकालें। और यहाँ के जो पंडित जी हैं वो क्या यहीं के हैं रहने वाले या वो आपने भारत से बुलाए हुए हैं? किस तरह से वो अपना फंक्शन करते हैं यहाँ पे? हमारे पंडित जी दिनेश जी वो हैं वृंदावन से आए हुए हैं, 4 साल से यहाँ पे जा रहे हैं और हमारा जो लफाई रहा उसमें हम 4 साल बाद पंडित जी को अच्छी इच्छा से रखते हैं। हमेशा हम स्पॉन्सर पंडित जी को इंडिया से रखते हैं। हमारे पंडित दिनेश जी वो विद्वान हैं, उनकी जो हर प्रवचन में हिंदुइज्म बारे बच्चों को कैसे आगे लेकर गए वो योगा की क्लास करवाते हैं और हमारी संस्कृति को पूरा बताते हैं। लेकर हमारी कोशिश कर रहे हैं, ये हमारी लाइफ टाइम में जो दिन आ रहा है और मैं सभी को धन्यवाद कहता हूँ, सभी को बधाई देता हूँ इस दिन के लिए। तो इसका धन्यवाद करता हूँ आपने हमको दिए फिर दोबारा और आप परमात्मा को लाभ चाहता हूँ आपका चैनल चलता रहे, परमात्मा का आपका आशीर्वाद। बालाजी के प्रतीक के लिए माना जाता है, जैसे वहाँ पे तिरुपति बालाजी है वैसे ही यहाँ पे एक ऐसा मंदिर इन्होंने बनाया हुआ है जहाँ पे श्रद्धालु बहुत दूर से आते हैं और बड़ी तादाद में आते हैं। तो आइए यहाँ के प्रबंधकों से बात करते हैं कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं और यहाँ पे इस मंदिर के लिए इन्होंने क्या आज तक किया हुआ है। मेरा नाम जय सिमन है। इस टेम्पल हम 2012 से स्टार्ट किया। हमने स्टार्ट किया कि क्या करना है, एक मंदिर बनाना है हिंदू समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए, इसलिए हमारा टेम्पल ही सनातन करके स्टार्ट होता है। तो 2012 से 2016 में हमारा टेम्पल छोटा सा शुरू हुआ, बहुत छोटी सी थी और वहाँ से अब अपना खुद का एक मंदिर यहाँ खड़ा हुआ है। तिरुपति से बालाजी आए हुए भगवान है, आप सब देख सकते हैं। तो ये यहाँ का बढ़िया सा जो भी इंडियन कम्युनिटी है वो उनके लिए सेटअप करती है और जो भी श्री भगवान बालाजी का भक्त है वो सब यहाँ आते हैं और भगवान शिव जी का भक्त है और श्री साढ़े बाबा का भक्त है वो सब यहाँ आते हैं। हमारा जैसा भी ये कम्युनिटी ग्रो हो रहा है जैसे हमारा टेम्पल भी ग्रो हुआ है और हम आजकल बहुत सारे जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये तिरुपति बालाजी के लिए आधारित है ये मंदिर, तो क्या यहाँ से सिर्फ दक्षिण भारत से लोग आते हैं या उत्तर भारत और पूरे भारत से लोग आते हैं? सिर्फ लोग आते हैं यहाँ, सिर्फ भारत ही, उत्तर भारत से भी आते हैं, दक्षिण भारत से भी आते हैं और दक्षिण भारत से भी आते हैं। सभी लोग जो भी भगवान शिव को मानते हैं, भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी को मानते हैं, सभी लोग आते हैं। तो मंदिर के बारे में थोड़ा सा और बताइए, जो यहाँ पे जो आप जितने लोग हैं वो किस तरह का यहाँ पे काम कर रहे हैं और यहाँ की जो जनता है उसके लिए आप क्या काम कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। हम यहाँ 2-3 तरीके का अदर एक्टिविटीज यानी अलग से एक्टिविटीज करते हैं। मंदिर एक होते हैं जो फेथ के लिए होते हैं, फेथ के साथ जो अपने अपने कर्म का जो भी होता है उसके भी हम साथ देते हैं, जिनका भी घर में जो करना पड़ता है जो थोड़ा काम करते होते हैं वो सभी में हम इनका साथ देते हैं। कम्युनिटी में जो एडिशनल चैरिटेबल एक्टिविटीज है जैसे स्टेडियम में जाना है और फुट बैंक में जाना है वो सब तो हम करते रहते हैं।
और हमारा कल्चरल पार्ट में भी ऐसा है कि बहुत सारे क्लासेस चलाते हैं बच्चों को पढ़ाना, जो वेद पाठ पढ़ाना है, जो श्लोकों को पढ़ाना है, संस्कृत में पढ़ाना है, और हिंदी मातृभाषा या जो भी इंडियन लैंग्वेज जो वही मातृभाषा है उसको बढ़ावा देना, और संगीत को बढ़ावा देना, और डांस को बढ़ावा देना, ये सब हम करते हैं। 21 जनवरी को क्या खास होने वाला है यहाँ पे, उसके बारे में थोड़ा बताइए। 21 जनवरी यानी इंडिया में जो 22 जनवरी को इतना बड़ा जो महोत्सव हो रहा है, श्री राम जी का मंदिर जो बन रही है श्री अयोध्या की, उसके सेलिब्रेशन में हमारा उसी टाइम फ्रेम में 21 जनवरी शाम से यहाँ प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। 5:30 बजे से राम जी का बड़ा सा अभिषेक हो रहा है, उसके बाद उनका पूजा होगा। यहाँ एक छोटा सा उत्सव भी मनाएंगे, दीपोत्सव भी है। उसके बाद राम नाम का राम तारक जप का जो है तो वो 1008 बार राम तारक जप का जपते हैं। रामायण में हम पूरा सा रामायण तो एक दिन में पढ़ नहीं सकते, लेकिन उसमें संक्षिप्त रामायण करके उसका पारायण भी होगा, और गायत्री रामायण करके उसका पारायण होगा, और राम नाम का 1008 बार की जाप होगा, और हनुमान चालीसा का भी जाप होगा। ऐसे रात 12 बजे तक हम करेंगे। 12 बजे तक जब श्री अयोध्या जी में जो प्रतिष्ठापन का मुहूर्त निकलता है, हम यहाँ लाइट विकास भी चला रहे हैं, और जैसा आपने बताया कि तिरुपति जी से बालाजी यहाँ पे आए, तो क्या ये जो आपने स्थापना की है इतनी सुंदर मूर्ति की, क्या ये मूर्ति वहीं से आई है? हाँ, तिरुपति जी से ही ये मूर्ति आए हैं। DTD से हमारा डायरेक्ट ताल्लुक है, तो यहाँ का तिरुपति जी से भगवान बालाजी का, भगवान महालक्ष्मी का और उत्सवमूर्ति का सब किया। तो स्थापना चैनल का बहुत बहुत कनाडा जैसे उसमें हम इतने कोर्सों में बैठे हैं अपने देश से, उससे और हमें हमारे देश के साथ जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सालों से काम कर रहे हैं और हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप ये कर पा रहे हैं हमारे। सालों से हम भी देखते आ रहे हैं कि आप सनातन धर्म को किस तरह से आगे बढ़ा रही हैं, और आप ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स आपने लिए हुए हैं, और हर साल आप हर कुछ महीने में आप कुछ करती रहती हैं, ताकि जो लोगों की आस्था है वो बरकरार है, और वो भूले नहीं कि हम भले ही कनाडा में हैं, लेकिन भारत से हम कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, और अपने धर्म के द्वारा हम जुड़े हुए हैं। तो उसके लिए आपको भी बहुत बड़ा धन्यवाद। लेकिन ये जो 21 और ये जो 22 जनवरी को जो हो रहा है वहाँ पे, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे क्या आप कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए। जी, हमारा ये सौभाग्य है कि हम अपने इस जीवन काल में इतना बड़ा उपलक्ष्य, इतना बड़ा हमारे भगवान श्री राम को उनका स्थान, उनका जन्म स्थान मिल रहा है। तो हमारे देश से मुझे लगता है कि इस जीवन में हमें इससे अच्छा और कुछ देखने को पता नहीं कब मिलेगा। तो ये हमारे लिए इतना खास पर्व है हमारे लिए कि ना सिर्फ भगवान राम बल्कि जो हमारे सनातनी भाइयों ने, हमारे भारतीयों ने जितना इसके लिए त्याग दिया है, इतना मेहनत की है, तो हमें वो फल हमें देखने को मिल रहा है। तो उन सभी को शत नमन है, और साथ में नमन है उन सबको जिन्होंने आज भी जो इसके लिए दान दक्षिणा दे रहे हैं, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, और हमें उस भव्य दिव्य मंदिर के दर्शन देने के लिए हमें उस लायक बना रहे हैं कि हम वहाँ पे जाके इस आने वाले दिनों में हम और हमारे आने वाले जो भी रिश्ते हैं, हमारी जो संतानें हैं, वहाँ पे जाके भगवान श्री रामलला के जन्म स्थान का दर्शन करता है। हमारी यहाँ पे कनाडा में बहुत छोटी सी कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि हम वहाँ जा नहीं पाते, तो हम यहाँ पे सिर्फ अपनी तरफ से भगवान श्री राम का जाप करते हैं, और उनको यहाँ पे बैठ के उनका अयोध्या में स्वागत कर सकते हैं। तो आज की अगर हम बात करें तो कनाडा में हम टोरंटो से या हैलिफैक्स से लेकर वैंकूवर में कई जगह पे करीब हर मंदिर में ये सब आयोजन किए जा रहे हैं। और उसमें से जो हम कैलगरी की अगर हम बात करें, जहाँ पे हमें आज 11 ऐसे संस्थान हैं, मंदिर हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, जो अपने यहाँ पे कुछ ना कुछ अपने कुछ राम भजन कर रही हैं, सुंदरकांड का पाठ कर रही हैं, ऐसे बहुत से ऑर्गेनाइजेशन मिलके अपना कर रही हैं। और उसके अलावा हमारे कुछ मित्रगण भी हैं जो अपने घर पे 10-10 परिवार मिलके एक घर पे एकजुट होकर राम धुन गा रहे हैं, और दिन पूजा पाठ कर रहे हैं, और प्रसाद बांट रहे हैं। तो बहुत से हमारे ऐसा है जो भारत में इस तरह से बोल रहे हैं कि योगी और मोदी की जो जोड़ी है, उस जोड़ी की वजह से आज भी शायद दिन देख पा रहे हैं कि अयोध्या में मंदिर
का उद्घाटन हो रहा है और सब मेरे ख्याल से वो विश्व का वन ऑफ दी लार्जेस्ट मंदिरों में उसको बोल रहे हैं और वो इस तरह से शुरुआत हो रही है। तो इसमें आपको क्या लगता है कि सनातन धर्म को बढ़ाने में उस जोड़ी का क्या योगदान है? जैसे मैंने आप उसको सक्सेसफुल बना रहे हैं, उसमें हम मोदी जी और योगी जी और केवल वो तो नहीं, उनकी पूरी टीम का जो सहयोग है, पीछे इतने कार्यकर्ता हैं जिनको हम देख भी नहीं पाते हैं। तो इतने सालों से, कई 100 सालों से जो हमारे 7000 साल पुराने जो हमारे आइडल्स हैं, हमारे जो मूर्तियाँ वहाँ से निकली हैं, टूटती हैं, तो उन सबको सामने लाके वो सबको एक इस दिव्य रूप में लाने के लिए जो आज की डेट में मोदी जी और योगी जी का, उनकी टीम का योगदान है, उसको हम भुला नहीं सकते। उसके बारे में कुछ कहना तो जैसे सूर्य को दिया दिखाने बराबर है, उसके बारे में मैं क्या बोलूँ, उसके बारे में सब दिख रहा है, सब जग जाहिर है। हाल ही में हमने देखा कि भारत और कनाडा के जो जिस तरह से रिश्ते रहे हैं उसमें काफी उतार चढ़ाव रहा है, पर कहीं न कहीं ये अब देखा जा रहा है कि चाहे कैसा भी उतार चढ़ाव रहा हो, जहां तक हमारे सनातन धर्म की बात है, जो श्रद्धा रखते हैं, जो आस्था रखते हैं, उनमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं आया है और इनफैक्ट वो अपना जो योगदान है या जो भी अपनी जो आस्था है उसको और 10 गुना बढ़ा के अपने पैरों को आगे रख रहे हैं और इन सब कार्यक्रम में अपना योगदान दे रहे हैं। कैसा आपको भी लग रहा है? देखिए, ये सब पॉलिटिकल ड्रामा कह लीजिए या पॉलिटिकल मैटर्स कह लीजिए, वो सब है। तो एक आम इंसान जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं है, हम जैसा, जो कि सिर्फ अपने धर्म को मानते हैं और उसी की बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, तो हमें वो मैटर नहीं करता कि क्या चल रहा है। क्योंकि आज की कभी अच्छे रिलेशनशिप्स रहेंगे, कभी रिलेशनशिप में थोड़ी खटास आएगी, फिर उसमें फिर मिश्री घुलेगी, तो हम वही लेके चल रहेंगे। कनाडा और भारत के रिश्ते उतने मजबूत वैसे ही हो जाएंगे और फिर ये सब चीजें धीरे धीरे लोग भूलते भी जाते हैं और फिर कुछ और नई चीजें जुड़ती रहती हैं। तो हम आशा करते हैं कि हमारे आने वाले दिनों में और आने वाले वर्षों में भारत और कनाडा के रिश्ते और भी इम्प्रूव होंगे और हम इसी प्रकार से अपने सनातन का ध्वज जो है, जो भारत में भी लहराते रहेंगे और कनाडा में भी लहराते रहेंगे और अच्छी प्रैक्टिसेस को हम लोग दोनों तरफ अपना कल्चरल वैल्यूज ऐड करते रहेंगे। तो दोस्तों, आज वो दिन आ चुका है, 22 जनवरी का दिन है। भारत में राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है। हम कैलगरी में हैं, कनाडा के बहुत ही प्रख्यात शहर में, और इस समय हम यहाँ के सबसे बड़े हिंदू मंदिर में मौजूद हैं और हम देख रहे हैं कि गर्मजोशी के साथ ये। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। वेस्ट चैनल हेड श्री ब्रजमोहन सिंह, साधना न्यूज। वेस्ट चैनल हेड श्री ब्रजमोहन सिंह, साधना न्यूज। ये पीछे बैठे लोगों से मेरी खास तवज्जो मैं उनकी चाहूंगी कि प्लीज आप लोग तालियां जरूर बजाएं, प्लीज। यहाँ पे आने वाले सभी लोगों की हौसला अफजाई होती है आपकी तालियों से। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के 189 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 62 करोड़ पुरस्कार राशि का वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और आपने एक ऐसी उड़ान भरी है जिसने देश का मान सम्मान बढ़ाया है। टोक्यो ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स से लेकर एशियन गेम्स, पैरा एशियन गेम्स और नेशनल गेम्स तक उत्तर प्रदेश के जिन खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया, मैं उत्तर प्रदेश के सभी खिलाड़ियों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं माननीय केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रेस वार्ता की। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज की इस खुशी में
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम सारी कंपनियों के माध्यम से स्थापित की जाएंगी, उनका शिलान्यास का भी कार्यक्रम संपन्न होगा। वेस्ट टू वेल्थ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस परिकल्पना को कैसे साकार किया जाता है, या नवंबर प्रारंभ होते ही एनसीआर में स्मॉग की समस्या का समाधान क्या हो सकता है, किसानों की आमदनी को, किसान को पराली का भी अतिरिक्त दाम मिल सके, और जिसको वेस्ट कहते हैं वो उसकी समृद्धि का कारक। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बदायूं में HPCL कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन एवं शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देखिए तस्वीरें। जी को आप भेजते थे, तब मैं बहुत मन से और दिल से और आप सबकी तरफ से बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद कश्यप जी। और देखिए सज्जनों, आज रामकृपा से और माननीय प्रधानमंत्री। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।